मेरा बच्चा अलजबरा 20 नंबर, ठीक है। तो इस अलजबरा 20 नंबर में आपका बहुपद है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और बच गया आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बच गया। तो ये चार टॉपिक से आपको कितना नंबर के पूछेगा? 20 नंबर के। अब देखो कि कौन पूछेगा, ये भी समझ लो, ठीक है। तो पहले आपका अगर अलजबरा में चले तो उसमें अगर पोलिनोमियल चले बहुपद, ठीक है। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात बोले एक नंबर में तो कह देगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। तो जो बहुपद होता है मतलब कि उसका जो चर जो होता है उसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या के पहले जीरो लगाने से जो संख्या बनती है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो उस टर्म में होना चाहिए, मतलब कि रूट में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। तो वो आपका क्या होगा कि बहुपद नहीं होगा। और नहीं तो पूर्ण संख्या अगर उसका घात है, पावर है, तो आपका क्या है? बहुपद है। ऑब्जेक्टिव में दे सकता है तो आराम से हम छट लेंगे। एक नंबर की बात हो गया। दूसरा एक नंबर दे देगा, जानते हो क्या करेगा कि दे देगा कि मैंने हम टोटल अलजबरा से बता रहे हैं बात, ठीक। 2 4 6 8 डॉट 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 का सारबंतर बताए। तो सारबंतर मतलब अगले पद में से पहले पद को घटा देंगे, जो आएगा वही मेरा सारबंतर हो जाएगा। जैसे ये 2 बढ़ रहा है, अच्छा ये देख लेंगे कि कितना कितना बढ़ रहा है। लेकिन कब वो बाटा में दे देता है तो कैसे पता करोगे कि कितना बढ़ रहा है? तो हम अगला पद में से पहला पद को क्या करेंगे? घटाएंगे, वही जो अंतर आएगा वही मेरा सारबंतर हो जाएगा। तो इस तरह से सारबंतर से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा। तो कोई हमें झंझट है? कुछ भी झंझट नहीं है। एक दृष्टि से देखोगे तो सब आसान लगेगा, एक दृष्टि से देखोगे अगर तो बाप रे कितना भारी है, ने कैसे होता ही। अरे तो वो तो आपको बनवाया जाता है, उतना प्रैक्टिस करवाया जाता है, आगे भी न करना है, खाली मल्टी के पास करके पढ़ जाके है कि आगे पढ़ना भी है ना। तो आगे पढ़ना है, जब तैयारी करना है तो क्या करेंगे? हम डिटेल जानेंगे, डिटेल जानेंगे तो शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट जन्म तो डिटेल हो ही। तो देखिए इसको निकालेंगे तो 2 नंबर हो गया। अब देखिए आपको दे देगा, वो तो बार बार पूछता था, अब भी पूछ सकता है कि एक एपी का 10वां पद इतना है तथा 12वां पद इतना है, तो 31वां पद कितना होगा? नहीं तो बताए थे कि मान लेंगे, इस सवाल को जब बनाएंगे तो हम सीधी से मान लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए, सारबंतर डी, 10वां के बाद कहेगा तो ए प्लस 9d बराबर जितना दे रहेगा उतना हम लिख देंगे, 20 25 30 जो भी दे रहेगा, ठीक। फिर कहेगा कि 11वां पद मतलब ए प्लस 10d, मान लो कि दे दिलक 40, तो कहेगा कि हमको 31वां पद निकालो। 31वां पद के मतलब कि ए प्लस 30d हुआ। तो इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चल करके क्या करेंगे कि ए और डी के मान निकल के हमें पुट कर देंगे, हमारा निकल 31वां पद झड़ देना। तो हमें कोई झंझट नहीं है, आपको 2 नंबर का दे सकता है। ओके, कितना का? 2। अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हटा दे, नहीं दे, देगा काहे नहीं भाई? काहे से कि उसको क्या करना है? 100% पुराना है। नहीं 100 को जैसे ऑब्जेक्टिव देगा उसी तरह से जितना पूछता है वो डबल क्वेश्चन देता है। तो डबल क्वेश्चन जैसे मान लो कि 22 को दे देता है, 22 को देता है और उसमें से शायद 15 को जवाब देने के लिए कहता है, तो क्या करेंगे? हमारा तो उतने एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक, तो उसमें इंक्लूड करेगा ये। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है, और नहीं तो सीधे दे देगा कहा कि एक एपी इतना 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 का 20वां पद निकाले। तो 20वां पद निकाले तो एपी दे रहेगा तो प्रथम पद होगा, सारबंतर होगा। अब 20वां पद करें तो n बराबर 20 हो गया। और बाद क्या करेंगे कि हम tn निकाल देंगे। नहीं 20वां पद निकाले प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल देंगे। नहीं तो योगफल वाला दे सकता है कि एक एपी इतना है तो इसका 20 पदों का योग बताए, 30 पदों का योग बताए। तो एसएन वाला भी रहेंगे, एसएन बराबर n बटा 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं तो उसको भी याद देंगे। तो इस तरह से क्या कर सकता है? देख सकता है। दूसरा 2 नंबर के और ले लीजिए, आपको क्या कह देगा कि एक बहुपद के शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो बताएं कि वो बहुपद कौन है। नहीं चाहे वो बहुपद को निकाले, यानी px बराबर आपको फार्मूला बताया गया था, बहुपद px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना बताया गया था। इस पे क्या करेंगे? हम अल्फा प्लस बीटा का मान देगा तो रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, ठीक है। और अल्फा के मान दिया है, बीटा का मान दिया है, तो एक बार जोड़ लेंगे, गुना कर लेंगे और यहाँ पुट करके झटझट निकाल देंगे। कोई झंझट रहेगा इसमें? नहीं रहेगा। तो चलिए ये भी 2 नंबर हम चाहेंगे तो उठा लेंगे। अब हमारे पास बचा है 92 डेज। अब घंटा में क्लियर करोगे तो आ गया। चलिए तो ये समझ में इतना आया बात। तो कौन नंबर हो गया? 2 2 4 2 6 नंबर हुआ। दूसरा 2 नंबर क्या? अब क्या दे सकता है 2 नंबर में? तो 2 नंबर में आपको 2 नंबर अब मत लीजिए, 5 नंबर वाला पर चलिए, तो फिर 2 नंबर ले याद पड़ेगा तो बताएंगे। 5 नंबर में चलेगा, कहेगा का कि एक संख्या, एक भिन्न
भिन्न मतलब समझ रहे हो ना, जो बट्टा के रूप में होता है। एक भिन्न के अंश में इतना जोड़ने से वह इतना हो जाता है तथा हर से में इतना घटाने से इतना हो जाता है। तो बताएं कि वो भिन्न कौन है। कितना नंबर के? 5 नंबर के। अब 5 नंबर के पूछेगा, एगो हमेशा पूछा है, कौ बेर पूछा है, 5/12 आंसर वाला, कि एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर वो इतना हो जाता है और हर में 1 जोड़ने पर चाहे घटाने पर इतना हो जाता है, नहीं जी। तो वो क्या करेगा कि ये कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। तो कितना हो गया भाई? 5 2 7 2 9 9 2 11। मेरे को बचा कितना? 9 नंबर। अब एक और आपको क्या करेगा कि वो 5 नंबर में दे दे, और नहीं तो 2 नंबर में भी दे सकता है। क्या? इक्वेशन दे देगा। जैसे ऐसे दे देगा कि 2/x 5/y बराबर 7 और 5/x प्लस 7/y प्लस 6। इस तरह से कहेगा कि हल करें। तो समीकरण हल करना है, समीकरण हल करके एक्स वाई के मान निकाल देना होगा। और नहीं तो ऐसे बोल सकता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करे। और कुछ विधि ने कहेगा, खाली कहेगा कि हल करे तो झट देन भिड़ा देंगे लुप्तीकरण विधि। एगो के लुप्त करने का प्रयास करेंगे, गुना भाग करके जो भी करो आ करके वो क्या करेंगे कि साइड कर देंगे और बाद इसको हल करके एक्स वाई के मान निकाल देंगे। तो ये आपको पूछ सकता है। ये ऐसे रूप में देगा, बट्टा के रूप में देगा, तो वो आपको कौन नंबर में देगा? 5 नंबर के देगा। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 6 5 11 11 5 16 नंबर हुआ ना। अब 4 नंबर बचा, तो 4 नंबर जब बचा तो आपको अब उसमें क्या दे सकता है? द्विघात दे देगा। आपको हो सकता है कि शून्यक दे दे। काथी दे देगा? शून्यक। ठीक ना, शून्यक निकाले ऐसे दे देगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे देगा। कहेगा कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले। तो शून्यक निकालने के लिए कहता है तो कौन जुलूम है, इतना बराबर 0 करेंगे, हल करते करते जाएंगे, x के मान निकाल देंगे, 2 गो मान आएगा क्योंकि द्विघात है, नहीं। तो इस तरह से नहीं तो अब कौन नंबर के हुआ? ये आपका 2 नंबर के पूछ सकता है कि 2। अब कितना नंबर हुआ? 2 2 4 4 2 6 5 11 11 2 13 13 5 18। अब बच गया 2 नंबर। तो 2 नंबर में तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर ऐसे पूछ सकता है, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन में। ये मारखानी पूछल है, x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक बताए तो बराबर करेंगे 0। तो x माइनस 9 तो नीचे देते तो प्लस 9, आ स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा काथी में? प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 9 के वर्गमूल 3, एगो 3 एगो प्लस के एगो माइनस के, ऐसे करके पूछ सकता है। तो इसको 2 नंबर में भी डाल सकता है कबो, और कबो 1 नंबर में भी डाल सकता है। ओके, तो 1 नंबर और बच गया। 1 नंबर क्या कर सकता है कि कहेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप क्या जानते हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है कि नहीं। त्रिघात बहुपद के क्या जानते हो? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जानते हो, नहीं। और रैखिक का क्या जानते हो? x प्लस b जानते हो खाली, नहीं। और नहीं तो ऐसा भी पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 2। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। त्रिघात के कितना होगा? तो 3। आने तो बोल सकता है क्या? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक कहलाता है। 2 घात वाला क्या कहलाता है? तो द्विघात कहलाता है। ओके, तो ये पूछ सकता है। तो 20 नंबर क्लियर समझ में आ गया। अब बोलो कि इसमें जो हम बताए हैं क्या ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बनेगा, नहीं बनेगा तो जाएगा कहाँ? हम है तो गम क्या। ओके, कौन नंबर के भाई लोग?